फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार भारत ने पाकिस्तान के एक अटेम्प्ट को, जिसमें उसने प्रयास किया था कि भारत के 2 नागरिकों को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया था यूएनएससी में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर थे उन्होंने इस अटेम्प्ट को पूरी तरह से फेल कर दिया, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी इस प्रकार से स्ट्रांग रही कि उसने पाकिस्तान के मूव को सक्सेस नहीं होने दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 2019 के बाद तीसरा अटेम्प्ट था पाकिस्तान का, जिसने भारत के मेंबर्स को जो है कि ग्लोबल टेररिस्ट करने की कोशिश की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब से 2019 में पुलवामा और जो है कि बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद इंडिया ने मोहम्मद मसूद अजहर को जो है कि यूएनएससी की 1267 सेक्शन कमेटी में लास्ट ईयर इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। तभी से पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि भारत के किसी न किसी नेशनल्स को जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएनएससी 1267 सेक्शंस कमेटी क्या होती है। तो ये सन 1999 में बनाई गई थी। इसका मुख्य पर्पस था जो है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको जो इंटरनेशनल आतंकवादी या उसके ऐसे एक्ट हैं जिसको हम इंटरनेशनल आतंकवादी कह सकते हैं, तो उसके लिए इस कमेटी के द्वारा सेक्शन लगाए जाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति कहीं किसी भी दूसरे देश में ट्रैवल नहीं कर सकता है इस प्रकार से, और उस पर उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटियों को कंट्रोल किया जाता है। उस देश पर भी कई कंट्रोल लगाए जाते हैं। तो ये बाद में फिर जब सितंबर 2001 में जो है कि अमेरिका पर अटैक हो गया था, उसके बाद इस कमेटी को और भी मजबूत कर दिया गया था। तो इस कमेटी में मुख्य रूप से आप देखोगे, ये बड़ी पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी ही भरे पड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने चाहा कि मैं यदि इंडिया को थोड़ा बहुत जो है कि इंटरनेशनल लेवल पर वीक करना है तो कुछ इंडिया के लोगों को भी मैं इस कमेटी में शामिल कर दूं, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों, किस प्रकार से देखो, यहाँ पे हमारा जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में ये आया था कि जो UN त्रिमूर्ति जी हैं, यहाँ आप देख सकते हो, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की यूएनएससी में। ये अभी बदल गए हैं, पहले अकबरुद्दीन थे, लेकिन अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में, वो त्रिमूर्ति जी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का जो ब्लैटेंट अटैम्प्ट था, बहुत गंदा अटैम्प्ट था, उसको जो है कि उसने रिलीजियस कलर देखे उसको, यानी कि उसको धार्मिक कलर देखे कुछ हिंदुओं को उसने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो मेंबर्स थे उन्होंने इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे आप इनका जो है कि स्टेटमेंट रहा है ट्विटर पर PN त्रिमूर्ति जी का। इसके बाद जो कंट्री है, उन कंट्रियों को आपको यहाँ भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्री थी जिन्होंने इस मूव को जो है कि ब्लॉक किया था। तो यहाँ आप देख सकते हो जो 3 परमानेंट मेंबर हैं यहाँ पे, US, UK, फ्रांस, जबकि परमानेंट मेंबर रशिया और चाइना ने इसमें कोई पार्ट नहीं लिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम जो भारत का चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, इस दौरान क्यों ऐसा क्या कारण रहा कि चाइना और रशिया ने इसमें वोटिंग नहीं की। और इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जर्मनी और बेल्जियम है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इस पाकिस्तान के मूव को ब्लॉक कर दिया था। जो 2 नेशंस थे उनको 1267 सेक्शन कमेटी में लाना चाहते थे। पहले भी जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये तीसरा अटेम्प्ट था पाकिस्तान का कि भारत के लोगों को जो है कि ग्लोबल टेररिस्ट सिद्ध करने का, लेकिन पहले इन सारे मेंबर ने होल्ड लगाया था। देखो, पहले होल्ड लगाया जाता है, बाद में फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है मूव को, यदि कोई भी कंट्री दोबारा से उसी को लेके आती रहती है। ऐसा क्यों होल्ड क्यों लगाया? क्योंकि इस प्रकार के कोई भी एविडेंस उनके पास नहीं थे पाकिस्तान के पास, जिससे वो सिद्ध कर सके कि भारतीय जो नागरिक हैं वो जो है कि ग्लोबल टेररिस्ट थे। इस प्रकार से 5 कंट्रियों ने इसको जो है कि ब्लॉक कर दिया इस मूव को। इतना ही नहीं, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मसूद अजहर को डेजिग्नेट कर दिया गया था, तो पाकिस्तान वाले बहुत सारे परेशान थे। तो उसके बावजूद भी जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बावजूद भी कई प्रकार के सेक्शन इस प्रकार के आतंकवादियों पर लगा दिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो, भारत इस समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है